नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। दर्शकों, इन दिनों अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं और बहुत चिंताजनक मामले हैं, क्योंकि ये मामले इसीलिए भी चिंताजनक हैं और हैरान कर देने वाले हैं क्योंकि यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। अक्सर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कई बार वीडियोस भी आती हैं कि कोई डांस कर रहा है या फिर कोई खेल रहा है तो इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। इस समय हमारे साथ सीनियर डॉक्टर मुकुंद लाल शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वो कारण है जिन कारणों के चलते ये सब हो रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। आप अपने बारे में सबसे पहले तो बताएं। मैं डॉक्टर मुकुंद लाल शर्मा हूँ और मैं पेशे से डॉक्टर और कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन हूँ। और मैं आपका नवभारत टाइम्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। और जो आपने पॉइंट उठाया है ये बहुत पर्टिनेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत चिंता का विषय है कि आज से हम 20 साल 30 साल पहले देखते थे तो हमें हार्ट अटैक के बारे में या हार्ट डिजीज के बारे में या दिल के दौरे से मौत का जो था वो हम 50-60 साल के बाद ही सोचते थे। लेकिन ये अब पिछले 10-12 सालों में 50 साल भी आ गया, 40 साल भी आ गया और अब आप देख ही रहे हो हर तीसरे दिन कि इवन 30 से 40 साल के बीच में भी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है और लोग सडनली उन लोगों की डेथ हो रही है। और डेफिनेटली ये बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर बहुत गौर करने की जरूरत है और जनता को इसके लिए अवेयर करने की भी जरूरत है और लोगों को भी कॉन्शियस होने की जरूरत है। क्या लगता है आपको सर, क्योंकि क्या कारण है? स्ट्रेस इसका कारण है या टू मच एक्सरसाइज इसका कारण है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है? क्या इसके पीछे का कारण? ये कोई एक चीज को हम इससे ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने तीनों चीजें बोली हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं उसको स्ट्रेस समझता हूँ। स्ट्रेस जो है वो बहुत लेवल पे, जैसे वो कॉर्पोरेट लेवल में लोगों को स्ट्रेस है क्योंकि हमारी रैट रेस लगी हुई है कि एक आदमी चाहता है कि मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं और वो जीतना चाहता है और है रैट रेस ही। अगर आप जीत भी जाओगे तब भी आप रैट ही रहोगे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। तो एक तो रैट रेस है, दूसरा एक दूसरे का गला काट के आगे जाने की जो एक कंपटीशन बन गया ना, हेल्दी कंपटीशन नहीं है ये। तो एक दूसरे को पीछे रख के तो वो आगे करने वाली जो एक होड़ लगी गई है जो एक किस्म की, वो बंदे को खराब कर रही है। तीसरा लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। चौथा अनहेल्दी फूड, जैसे आपको कहा कि जंक फूड, जैसे आपने कहा, खुद ही कह दिया आपने, ये जो है हमारी वो बैड फूड हैबिट्स हैं वो बड़ी तबाही करती हैं हमें। और उसके बाद लाइफस्टाइल की जो और प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सेडेंटरी हैबिट्स हो जाना, चलना फिरना नहीं बिल्कुल ही। यहाँ से लेके वहां तक आप किसी बच्चे को बोलोगे बेटा ये बिस्कुट का पैकेट लेके आओ या कोई और दूध लेके आओ या दही लेके आओ, तो पहले स्कूटर को किक मारेगा, वो पैदल नहीं जाएगा। सुबह जल्दी नहीं उठेंगे और फिर रात को लेट तक जागते रहना और मोर टाइम जो है वो देते हैं उसको, टीवी स्क्रीन को हो गया या मोबाइल को हो गया, तो बिल्कुल उनकी फिजिकल एक्टिविटी है वो जीरो हो जाती है। फिर जंक फूड खाते हैं, उससे क्या होता है कि उनकी जब अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती वो डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन में जब आदमी आता है नींद कम आती है, नींद कम आती है वो खाते ज्यादा हैं, खाने से वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने से हाइपरटेंशन, टेंशन, हाइपरटेंशन, वो रिवर्सिबल साइकिल बन जाता है। और उसके साथ साथ फिर क्या होता है, फिर डायबिटीज होने के चांसेस हैं। डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं उनको शायद हम नहीं चेंज कर सकते, वो हैं भी 5% ही होंगे। जो चीजें हम रिवर्स कर सकते हैं वो मॉडिफाइएबल फैक्टर्स हैं। जैसे अच्छा, स्मोकिंग की हैबिट लोगों में बहुत ज्यादा है, ड्रिंक्स करते हैं लोग। पहले हम सोचते थे कि जी एक दो अगर अब आदमी ड्रिंक्स ले ले तो दिस इज गुड फॉर हेल्थ, बट अल्टीमेटली आई टेल यू नो ड्रिंक इज गुड फॉर हेल्थ। और हम फिर नॉनवेज खाते हैं, ऑयली फूड्स खाते हैं, हमारे तेल जो है वो अडल्टरेटेड हैं, खाने में पेस्टिसाइड्स पड़े हुए हैं। तो आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि लोग चाहते हैं कि जो प्रिकॉशंस हैं वो ले, लेकिन अटैक
जो आता है या कार्डियक अरेस्ट होता है, ऐसे में मौका नहीं देता है संभलने का। कई लोग बड़े हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी रही हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता चलता कि ये चीज अंदर ही अंदर उन पर हावी हो रही है और अचानक कोलैप्स कर जाते हैं। क्या उसका कारण है? उसका कारण ये है कि एक तो जैसे मैंने आपको ये फैक्टर किए, ये भी उसमें सारे फैक्टर्स वो होने चाहिए। और दूसरा ये हमें तो सब मान के चलना पड़ेगा, हमें अपना हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, हमें शक की सुई को हमेशा जिंदा रखना है कि यार एनीबडी कैन हैव इट नाउ, चाहे उसकी फिजिक ठीक है। अभी देखो पिछले दिनों एक हमारे डीएसपी साहब थे, यंग 30 ईयर्स के, एंड ऑब्वियसली जो जिन्होंने 2024 बैच के थे, ही वॉज वेरी हेल्दी, लेकिन प्रॉब्लम होगी शायद उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम रही होगी, लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मेलिटी की या कुछ ऐसे। तो मुझे लगता है हर बंदे को अब 30 ईयर्स के बाद अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिट रखना चाहिए। और छोटे मोटे जैसे कि आपने लिपिड प्रोफाइल करवा ली आपने, और डायबिटीज का चेक करा लिया, हाइपरटेंशन लोगों में है उसको अगर है तो कंट्रोल कर लो, ज्यादा साल्ट नहीं खाना, शुगर नहीं खानी, सेडेंटरी हैबिट नहीं रखनी, और फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना है, टेंशन फ्री रखना है अपने आप को। और योगा मेडिटेशन, आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, जहाँ पे मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, एंड वो डी स्ट्रेसिंग का वो भी एक अच्छा सा मैकेनिज्म है। जी, एक मैसेज डॉक्टर साहब नौजवानों के लिए क्या है, क्योंकि बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो अच्छी फिजिक चाहते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। ऐसे में वो जिम की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स का सेवन भी करते हैं। क्या आपका मैसेज रहेगा उनके लिए, कितना ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है? मेरा मैसेज उनको ये रहेगा कि एक तो जो जो जिम्स वगैरह में सप्लीमेंट्स लेते हैं, एक्सेसिव प्रोटीन्स लेते हैं बॉडी और एब्स बनाने के चक्कर में, दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल टू देयर हेल्थ, बिकॉज उनको पता नहीं होता कि उनकी किडनी का स्टेटस क्या है, हार्ट का स्टेटस क्या है, तो वो ओवर वेट हो जाते हैं, वेट गेन करते हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल कंडम करूंगा। और अगर जिम में जाएं वो, तो दे शुड गो अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कोच, जो वहां पे होते हैं, वहां पे गाइड वगैरह होते हैं, उनके से में जाए। हेल्दी खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, और ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स, ज्यादा मीट, नॉन वेज, फैटी चीजें नहीं खाएं। टी कॉफी की कंजम्पशन कम करें, हरी सब्जियां और फल वगैरह और उससे इस्तेमाल करें। और कम से कम 35 मिनट हर दिन रोज चलें, वो ब्रिस्क वॉक करें, तो मेडिटेशन करें, अपना डी स्ट्रेस करें, और अपने यारों दोस्तों से गप्पे मारें, और जो अपना स्क्रीन का जो एक्सपोजर है उसको मिनिमाइज करें। तो मेरे ख्याल में डाइट हैबिट ठीक रख के, अपने टेम्परामेंट को ठीक रख के, एंड अपने माँ बाप के साथ रिस्पेक्टफुल रहें, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ रहें, अपने आप में संस्कार को लाएं, तो मुझे लगता है अच्छे संस्कारों के साथ भला होगा। एट द सेम टाइम अपने आप को, जो जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं, अपने टाइमली चेकअप कराते रहें, ताकि डिजास्टर होने से बचा जा सके। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी जानकारी जो है वो डॉक्टर साहब द्वारा दी गई है। डॉक्टर साहब, जाने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे, डॉक्टर्स आज की डेट में एक प्रोफेशन जो एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीनरीज भी आ चुकी हैं, डॉक्टर्स को काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन क्या मैसेज डॉक्टर्स के लिए आपकी तरफ से रहेगा, बीइंग अ सीनियर डॉक्टर? मैं डॉक्टर्स के लिए ये मैसेज दूंगा कि चाहे मशीनरी जितनी मर्जी आ जाए, टेक्निक जितने मर्जी आ जाए, इक्विपमेंट जितने मर्जी आ जाए, वो कहते हैं कि मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मशीन इटसेल्फ। तो मैन हैज टू बी मोर इम्पोर्टेंट। और जो मैन है, जो उसमें जो आप में एक कंपैशन है, आप में जो दिल में मोहब्बत है, आप में जो एक प्यार से खुलूस है, जो आप एक स्माइल दे के एक पेशेंट के पीठ पे हाथ रख के उसको अश्योरेंस देते हो, और उसको कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, और उसको उम्मीद देते हो। एक आदमी जो किसी को उम्मीद देता है, वो उसकी जिंदगी बढ़ा देता है, मैं सोचता हूँ। और ये प्यार और मोहब्बत से ही मुमकिन है, मशीनों से शायद कम है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, और ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है उन डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर्स प्रोफेशन में अभी ज्वाइन किए हैं, जो न्यू डॉक्टर्स हैं। और साथ ही साथ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक किस तरह से बढ़ता है और कैसे ये आपको अपने आगोश में ले लेता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, अवेयर रहना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।